मित्रों, आपकी अपनी बात में मैं आज पुनः उपस्थित हूं। आप और हम प्रतिदिन इस चैनल पर उपस्थित होते हैं। मित्रों, मैं मेरी बात आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि ये अन्य लोगों को भी उपलब्ध हो सके। आप शेयर करेंगे तो और लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे, और बेल आइकन दबाने से, सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले मेरे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हमारा शरीर केवल हाड और मांस का पुतला है। इसमें रक्त और मल भरा हुआ है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक ऐसी अनमोल चीज है जिससे हम संसार को बदल सकते हैं, और वो है हमारे विचार। मित्रों, जब मनुष्य में सद्विचार पनपते हैं तो संसार में, हमारी पृथ्वी पर, सारे संसार में प्रगति होती है, सद्भावनाएं पनपती हैं, हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, नए नए आविष्कार दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे इमारतें दिखाई देती, अच्छे अच्छे शहर और पुल, अनेकों मनुष्य के लिए जो लाभदायक हैं वो आविष्कार हमें दिखाई पड़ते हैं, वो निर्माण हमें दिखाई पड़ते हैं। और मनुष्य के सद्विचारों से सारे संसार में शांति बनी रहती है। लेकिन वहीं मनुष्य के मन में जब कुविचार आते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, संसार में अशांति फैल जाती है, और गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। मनुष्य अपने लालच में एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है। आप देखिए, हजारों वर्ष पूर्व की बनी हुई इमारतें लोहे के समान आज भी अटल खड़ी हुई हैं, जबकि जिस समय वो इमारतें बनी थी ना तो इतने साधन थे और ना ही इतने उत्तम उम्दा इमारत बनाने के लिए सामग्रियां थी। लेकिन आज के मनुष्य के बनाए हुए पुल, इमारतें, सड़कें, सब जो है कुछ दिनों में ही नष्ट हो जाती हैं, जबकि पहले के मुकाबले में हमारे पास साधन भी बहुत हैं, निर्माण सामग्रियां भी श्रेष्ठ हैं, पहले से बहुत ही उम्दा श्रेणी की सामग्रियां भी हैं, ज्ञान भी है, पहले से श्रेष्ठ ज्ञान मनुष्य ने अपने में उत्पन्न किया है। बड़ी बड़ी मशीनें मनुष्य ने आविष्कार कर ली हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि पहले के निर्माण के बनिस्पत आज के निर्माण तुच्छ दिखाई देते हैं? इसका मित्रों एक ही कारण है। पहले मजदूरों में काम के प्रति ईमानदारी थी, लगन थी। निर्माण सामग्रियां इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें ईमानदारी से डाला जाता था, ईमानदारी से मिलाया जाता था और ईमानदारी से ही लगाया जाता था।
जबकि आज इन सब की कमी है। ना तो मजदूर लगन से काम करता है, उसमें इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है, वो केवल अपना समय खर्च करने में लगा रहता है, टाइम पास करने में लगा रहता है, और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा कार्य का समय समाप्त हो और मैं पैसे लेकर के मेरे घर जाऊं। उसमें काम के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं है। उसके मन में केवल जल्दी से जल्दी कार्य काल पूरा हो और पैसे लेकर के घर जाऊं, इसके प्रति ही उसकी आस्था है। वो केवल पैसे का ही गुलाम बना हुआ है। कार्य के प्रति उसकी समर्पण भावना बिल्कुल भी नहीं है। चाहे राजमिस्त्री हो या उसके नीचे उसका सहायक हो। इसी प्रकार इंजीनियरों को देख लीजिए, इंजीनियर भी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, ठेकेदार भी ईमानदारी से काम नहीं करता है, और इन काम को करवाने वाले जो ऊंचे ऊंचे दफ्तरों में बैठे हैं, सारी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ईमानदारी नहीं बरतते हैं। उनके मन में भी केवल और केवल अर्थ कमाने की ही होड़ लगी हुई है। वे ठेकेदार से भी पैसा लेना चाहते हैं, माल सप्लाई करने वाले से भी पैसा लेना चाहते हैं, लेते हैं। भ्रष्टाचार, घूसखोरी हर जगह पनपी हुई है, और यही कारण है कि निर्माण सामग्री में जिस हिसाब से सामग्री बननी चाहिए, जिस हिसाब से उनमें सामग्री मिलनी चाहिए, जिस क्वालिटी की सामग्री होनी चाहिए, वो नहीं है। सामग्री घटिया है। घटिया होने के उपरांत भी उसमें जो अनुपात है, उस अनुपात के अनुसार उसको सामग्रियों को नहीं मिलाया जाता, और उसका नतीजा फिर यह होता है कि वो समय से पहले ही ढह जाते हैं। तो मित्रों, यही कारण है कि मनुष्य की सहन शक्तियां, मनुष्य के मन में जो समर्पण काम के प्रति होना चाहिए वो नहीं है। और यही कारण है कि समय समय पर जब जब मनुष्य में सद्वृत्ति आई, उसमें सदाचार आया, सद्विचार पनपे, तब तब तो इतिहास ने यही कहा कि यह सतयुग है, चाहे कोई सा भी युग रहा हो। लेकिन जो ही मनुष्य में कुविचार आए वो राक्षस बन बैठा, और सतयुग में भी कलयुग का प्रवेश हुआ। चाहे वो रावण हो, कंस हो, कौरव हो, या और कोई भी, मनुष्य ही कुविचारों से दैत्य राक्षस बनता है, और मनुष्य ही सद्विचारों से राम और कृष्ण बनता है। ये हाड़ मांस का शरीर पुतला, जब इसमें सद्विचार आते हैं तो वो देवता बन जाता है, भगवान बन जाता है, और जब इसमें कुविचार आते हैं तो यही हाड़ मांस का पिंड राक्षस का रूप ले लेता है और संसार को नष्ट करने में लग जाता है। अशांति फैल जाती है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। तो मित्रों, हमें हमेशा सद्विचार ही पनपाने चाहिए, मन में सद्विचार ही रखने चाहिए, जिससे कि संसार में शांति बनी रहे, संसार में घूसखोरी, भ्रष्टाचार, वैमनस्य ये सब समाप्त हो जाए। मित्रों, मैं मेरी बात समाप्त करने से पूर्व
आपसे फिर कहूँगा कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, जिससे कि मुझे पता लगे कि मुझ में कहाँ कमी है और मैं उनको दूर करने का प्रयास करूं। और सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि।